सतगुरु प्यारे आजा, मेरे दीन दयालु आजा, तेरी कंजरी खड़ी पुकारे, ओ मेरे सतगुरु प्यारे आजा, तेरी कंजरी खड़ी पुकारे, ओ मेरे सतगुरु प्यारे आजा। आराम से एक एक आराम से एक एक गलत प्यारी दासन प्रेम से बोलिए गौरव स्वरूप राम। तेरी रहमत किसे न जानी, तू आई रोज मस्तानी, तेरी रहमत किसे न जानी, मेरी काजल हुई दीवानी, आके गट में दिखा जा, तेरी काजल हुई दीवानी, आके गट में दिखा जा, तेरी कंजरी खड़ी पुकारे, ओ मेरे सतगुरु प्यारे आजा, मेरे सतगुरु प्यारे आजा, मेरे दीन दयालु आजा, तेरी कंजरी खड़ी पुकारे, आजा, कैसा जुमत ताना कंजरी रोवैसे, अपनी जिंदगानी में खोवैसे, कैसा जुमत ताना कंजरी रोवैसे, अपनी जिंदगानी खोवैसे, किसे प्रेम की निंदा सोवे, है तू एक महबूब उठा जा, किसे प्रेम की निंदा सोवे, है तू एक महबूब उठा जा, तेरी कंजरी खड़ी पुकारे, ओ मेरे सतगुरु प्यारे आजा, मेरे सतगुरु प्यारे आजा, मेरे दीन दयालु आजा, तेरी कंजरी खड़ी पुकारे, ओ मेरे सतगुरु प्यारे आजा, तेरी कंजरी खड़ी पुकारे, ओ मेरे सतगुरु प्यारे आजा। जय सतगुरु प्राण संतों के अंतराम सच्चा सौदा, जय सतगुरु तेरा ही आसरा, सर्व स्वरूप राम। तेरा ही आसरा। जय सतगुरु तेरा ही आसरा। ओ तेरी माया पर मैं पारे, सुननी पे पारे आए, ओ तेरी माया पर मैं पारे, सुननी पे पारे आए, सुननी पे पारे आए, सुननी
तेरा ही आसरा। प्यारे साथ संगत प्यार से बोलिए सब स्वरूपी राम तेरा ही आसरा। एक बार धन धन गुरु तेरा आसरा बहुत करे उपकार तने पकड़ देश जगावन खातर दयानी सकलंक अवतार तने धन धन सद्गुरु तेरा आसरा बहुत करा उपकार तने पकड़ देश जगावन खातर दयानी सकलंक अवतार तने धन धन सद्गुरु तेरा आसरा बहुत करा उपकार तने पकड़ देश जगावन खातर
जिसका लग तेरा यार जिसका लग जा चोट सबद लग जा चोट समझ असर दवाई कर नहीं जिसने तन मन दिया गुरु को वो मरने से डरे नहीं जिसके लग जाता चोट सबद की असर दवाई कर नहीं जिसने तन मन दिया गुरु को वो मरने से डरे नहीं जिसने तन मन दिया गुरु को वो मरने से डरे नहीं
तेरा ही आसरा। कोई नहीं अच्छा महाराज छह सुबस्ताना जी की परंपरा में नीला बाणा पहना जाता है, लेकिन इसका अर्थ हम ये ना सकते हैं कि जो बाकी रंग है वो परमात्मा के नहीं है या दूसरे संतों के जो रंग के बाणे हैं। परमात्मा जी का बाणा का रंग दूसरा है, थोड़ी देर में दूसरा पहन रहा था। हजरत मोहम्मद साहब हरे रंग का बाणा पहनते थे, कोई काले रंग का भी पहन सकते हैं, कुछ संत सफ़ेद रंग का पहनते हैं। जो कबीर साहब की परंपरा में देखो सफ़ेद है और वहाँ कुछ का देखो अलग रंग का है। गुरु नानक साहब पीले रंग का बाणा देखिए आप, देख रहे हैं? तो सब रंग के बाणे उस मालिक के हैं। मैं आपको सारी धारणाओं से मुक्त करना चाहता हूँ कि संत ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा रंग होता है, ऐसी आवाज़ होती है, सब कुछ नहीं। ना कोई उम्र का भेद है, ना कोई स्त्री पुरुष का भेद है, ना कोई बाणे का भेद है, ना कोई रंग रूप का, ना क्षेत्र का, ना उम्र का, ना शादी करी है नहीं करी है, नौकरी करता है नहीं करता है, काला है धोला है, कोई भेद नहीं है। समझ रहे हैं? तो नीला बाणा हमारी परंपरा में है, उसको भी आदर है, और जिस परंपरा में जो भी बाणा है सभी रंगों को हमारा आदर है, सभी रंगों को हमारा नमस्कार है। तो जिस संत को जो पसंद है या ऊपर से कोई निर्देश आया उसने पहन लिया, और बाकी दिगंबर साधु होते हैं वो तो कपड़ा ही नहीं पहनते, उनका बाणा कैसे कहोगे? उनका तो वस्त्र ही अंबर है। समझ रहे हैं? वो भी साधु हैं, उनको भी नमस्कार। श्वेतांबर होते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, उनको भी नमस्कार है। जो सिर्फ लंगोटी पहनते हैं उनको भी नमस्कार है। जो पूरे शरीर को भी ढकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जैसे लेडीज होती है ना, वो बुर्का जो पहनती है मर्दन, बस आप कई बार वो आँख भी वो ऐसे कर लेती है, देखिए ना, ऐसे भी साधु हो सकता है। तो सब रूप में साधु मिल सकता है, सब रंग में मिल सकता है। समझ रहे हैं? सारी धारणाओं के पार हो जाओ। ये नहीं कि भाई हमारे गुरु घने पड़े हम करना मिला बाकी गाने कम है, ऐसे नहीं सोचना। समझ रहे हैं? अपनी परंपरा को जिस भी जाति में, धर्म में, क्षेत्र में, देश में हम पैदा हुए हैं, हमें उसका सम्मान करना है, लेकिन बाकी का अपमान नहीं करना। ठीक है जी? जैसे भारत देश महान है, बिल्कुल है, लेकिन बाकी देश महान नहीं है या निकृष्ट है, ये कहने का हमारे को अधिकार नहीं है। बल्कि संतों की भाषा में क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक परिवार है। तभी संत वाणी में आता है ना, सब संतों को बंदगी आप अपनी छोड़। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ सभी मतों को बंदगी आप अपनी छोड़। अब ये महात्मा जी को नाथ संप्रदाय है, तो संत मत में सीधा सीधा नहीं आता, क्या हम इनको बंदगी नहीं करेंगे? कोई कथावाचक ही है, चाहे श्री कृष्ण जी की, राम जी की, शिव जी की कथा ही सुना रहे हैं, लग तो मालिक के नाम पे ही रहे, अध्यात्म की यात्रा पे हैं, क्या हम उनको बंदगी नहीं करेंगे? समझ रहे हैं? सभी को बंदगी। और बल्कि और आगे सोचोगे तो कहते हैं गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, ऐसा भी आता है कि गृहस्थ को चलाना बड़ा मुश्किल है, उनको भी बंदगी है।
मेरी बात तो से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना ज्यादा, मैं कंफ्यूजन मिटाना चाह रहा हूँ, कभी और कंफ्यूज हो जाओ। सम्मान करना, सम्मान करना, अपना भी सम्मान, दूसरे का भी सम्मान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बाण जो है वो टॉप नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा है कि बाकी बाणे भी टॉप हो सकते हैं। नीला तो टॉप है ही, तो गुरु नानक साहब का पीला तो पकड़िए वो भी टॉप हो सकती है। देखो वो संत है, ये रविदास साहब का सफेद है, कबीर साहब का ऐसा नील दिया हो या सफेद लगा हो, भगवान गुरु का अलग है, ये भी तो संत महापुरुष है। ठीक है जी, हम अपनी परंपरा में अपने हिसाब से चलेंगे। कल को अब आप भी कहोगे अब आप 10 साल बाद में क्या था, उस समय तक रहे अगर उनको बंदा पर पता नहीं हुई किसकी कितनी मान लो क्या जो मना तो ये रंग पसंद है, लेकिन ना हमारी परंपरा में यही होता है, क्यों भाई दूसरा भी तो हो सकता है। अब समझ रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा महाराज सावन सिंह थे, राधा स्वामी बोलते थे, उनके शिष्य महाराज श्यामस्ता में धर्म सब बोल बोलते, समझ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हर चीज को स्वीकार करना, प्रेम करना, सम्मान करना, परिवर्तन को भी स्वीकार करना, जो भी परिवर्तन है उसको भी स्वीकार करना है, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना है। आकाश जो है, मिलने वाले का थोड़ा सा अर्थ बताता हूँ, कई ढंग से आप समझ सकते हैं। जो आकाश है उसकी तरफ देखते हैं तो हल्का नीला दिखाई देता है। अच्छा, आसमान का रंग कैसा है बताइए? हैं? आसमान का रंग आसमानी है। सच्चाई इतनी आसान है। आसमान का रंग कैसा है? आसमानी। तो परमात्मा के बारे में जब आप कोई परिभाषा दोगे तो इतनी ही आसान है, नहीं तो हल्का नीला है, थोड़ा सा हल्का नीला है, नीला है, नेवी ब्लू भरपूर देख रहे हो, तो आसमान का रंग आसमानी, बात खत्म। इसलिए परमात्मा कैसा है? परमात्मा कैसा भी नहीं है, परमात्मा बस अपने ही जैसा है। परमात्मा की परिभाषा उसके अलावा किसी और चीज से नहीं हो सकती, या हो सकती है? उसकी परिभाषा एक उसके अलावा किसी चीज से आप नहीं दे सकते, वो केवल अपने ही जैसा है, उसकी उपमा और कोई भी नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं ज्ञानी लोग, नेति नेति नेति, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, ऐसा है, ऐसा भी नहीं, ऐसा है, ऐसा भी नहीं है। कितना आनंद है उसको पाने में, इतना आनंद है, कैसा स्वाद है, मीठा है, नहीं मीठा क्यों नहीं है? मीठा तो 4 रसगुल्ले खा के देखो, 5वां खाने का मन करेगा? 8 खा के देखो, मन करेगा? वो रसगुल्ले खा ले, मन भर जाएगा। लेकिन परमात्मा को जिसने पिया है, जिसके संत ने, क्या कभी किसी को कहते सुना है बस बहुत पी लिया पर नहीं करता, बोर हो गए? सुना है कभी कि परमात्मा बहुत पा लिया अब मन नहीं करता परमात्मा का नाम लेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा जो है उसकी उपमा कुछ नहीं, वो अपने आप में खुद का उदाहरण बस खुद है। ठीक है जी। तो मालिक जो है उसका जो हमारी परंपरा में जो महाराज थे परंपरा में नीला बाणी कहा, जैसे आसमान है इतना नीली छतरी वाला है, उसके लिए सब समान है। आसमान के लिए, आसमान के लिए सब समान है, आसमान के लिए सब समान है। तो नीले वाला कौन है? नीले वाले वाला वो मालिक। तो हमें भी सबके लिए समान होना। जैसे मैंने उदाहरण दिया, अगर मोह से पार जाना है तो क्या तरीका है? एक तो अपने घर क्या से नाराज हो गए कुछ, ऐसे मोह से पार नहीं हुआ जाता, ऐसे तो नाराजगी आती है। आपको पूरा विश्व मेरा परिवार है, मोह से पार हो गए। जिसके मन में एक बात आ गई पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, अब उसमें आपका परिवार भी शामिल है, तो हो गया ना पूरा विश्व मेरा परिवार। पर मोह कहाँ बचा?
ऐसे ही जिसके लिए सब कुछ समान हो गया नीले पानी वाला हो, और नहीं हुआ तो कपड़े हैं, इससे क्या होगा? नीला पैर उसकी साइड है। गहराई जब आती है किसी चीज में तो नीले, जब पानी भी गहरा होता है तो नीला होगा, गहराई। बाकी रंगों के भी अपने, जैसे ये 7 रंग हैं, इनके भी अपने अपने रंग, 7 जो चक्र हैं हमारे, उस ढंग से अलग तरह से डेफिनेशन है। समझ रहे हैं? बहुत तरह की डेफिनेशन है। कोई पीले रंग को श्रेष्ठ बताना चाहेगा वो बता देगा, सोने वाला रंग है, विष्णु की भी पीले हैं, उसकी भी बहुत डेफिनेशन है। और कोई सफेद को श्रेष्ठ बनाना चाहेगा, वो सफेद रंग ऐसा है तो थोड़ा सा भी दिख जाए तो दाग दिखता है, उसको भी श्रेष्ठ बना सकते हो। और काले को भी श्रेष्ठ बना सकते हो। अगर वही जो काला रंग है उसमें सारे रंग समाये तो उसको कोई रंग ही नहीं चढ़ता उसके बाद, ये भी श्रेष्ठ है। हरे रंग को भी बना सकते हो। मालिक का रंग तो प्रेम का रंग है भाई, प्रेम का रंग हरा है, चौथे चक्र का कहते हैं, और वो तो उसको सब कुछ प्रेम में दिखाई देता है। और ऐसे भी कहते हैं लाली मेरे लाल की चित देखूं चित लाल, लाली देखण मैं गई मैं भी हो गई लाल। लाल रंग भी सीखा है। तो जो रंग उसका कहना चाहो कह दो। हम नीला कहते हैं, नीला तो है ही, नीले को तुम मना ही नहीं करो। धारणाओं के पार हो गए। मैं आपको धारणाओं से मुक्त कर रहा हूं। किसी बंधन में बुद्धि को मत रखता हो, सारे बंधनों के पार हो जाओ, विराट हो जाओ। बुद्धि को, ये जो बुद्धि है, बुद्धि कब होती है? जब संकीर्ण होती है, जब सोच किसी दायरे में सीमित है तो बुद्धि है। सोच अनंत हो गई, असीम हो गई तो विवेक हो गया। नहीं, एक दायरे में तुम सोच पा रहे हो, एक दायरा तो बुद्धि हो गई ना, एक दिशा है दायरा, बुद्धि हो गई। अनंत हो गया तो विवेक हो गया। विवेक के तो कोई बाउंड्री ही नहीं है। नहीं, जब गुरु ग्रंथ साहब लिख रहे थे तो गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु हैं, उन्होंने सिर्फ 10 उनसे पहले के गुरुओं की वाणी नहीं ली। संत कबीर की भी ली, संत रविदास की भी ली, शेख फरीद की भी ली, मुसलमान फकीरों की भी ली। शेख फरीद तो मुसलमान फकीर थे, सूफी फकीर तो उनकी भी ली। दायरा नहीं रखा ना, समझ रहे? जितने दायरों से मुक्त होते जाएंगे, जितनी अपनी सीमा को असीम करते जाओगे, जितने विराट होते जाओगे। कृष्ण भगवान भी शरीर में थे जब महाभारत में थे, और उन्होंने कहा मेरा विराट रूप देखो। विराट का मतलब असीम रूप देखो। तो हमें भी असीम होना है, अपनी सोच को असीम करना है, अपनी दृष्टि को असीम करना है, अपने आप को विराट बनाना है, महसूस करना है, अनुभव करना है। हम है ही विराट वैसे, वो तो हमें लगता है कि हम शरीर में है नहीं। घड़े के अंदर जो आकाश है और घड़े के बाहर जो आकाश है, उसमें क्या फर्क है बताओ? घड़े के अंदर आकाश और घड़े के बाहर का आकाश, बताओ क्या फर्क है? घड़े की तो हमारे घड़े के जो आकाश है उसको आत्मा कह लो, और बाहर के भीतर के आकाश को मिला करके परमात्मा कह लो। है तो एक ही। और इस दृष्टिकोण से दूसरे की आत्मा में हमारी आत्मा में क्या फर्क है? एक घड़े का ये आकाश है, दूसरे घड़े का वो आकाश है, तीसरे घड़े का वो आकाश है। आकाश तो आकाश है, तो आत्मा और आत्मा में भी क्या भेद हुआ? समझ रहे हैं ना? तो हम सब एक ही हैं, एक ही मालिक की संतान है। समझ रहे? हमने कोई भेद नहीं। तो फिर इससे छोटा बड़ा ऊंच नीच, इधर का उधर का, ये सब खत्म होता है। आत्मा की दृष्टि से सब कुछ अभेद है, अद्वैत है। मैंने दिन में उदाहरण दिया था, जैसे कोई ये नलका है, यहाँ से कोई पानी भर के ले जाए घड़े में, इधर पड़ोसी ले जाए, इधर से एक पड़ोसी ले जाए, तो वो कहेंगे ये मेरे घड़े का पानी, वो कहेंगे ये मेरे घड़े का पानी, आ सकते हो मेरे घड़े का पानी, और उस घड़े में से कोई गिलास भी भर दे
वो कह देंगे इस गिलास का पानी अलग, उस गिलास का पानी अलग, घड़ा तो एक ही है। और उस बड़े गिलास में छोटा बालक फिर एक वो गिलासी भर ले छोटी सी, अब ये अलग पानी, वो चम्मच से प्याला छोटे बालक ने वो अलग पानी, लेकिन पानी तो साथ में क्या ही है, फर्क क्या है? और भूमिगत जल की तरफ जाओगे तो फिर कहना चुआ तो एक ही है, वो एक ही पानी। और नीचे जाओगे तो पूरी धरती का ही पानी एक है, और भी गहरे जाओगे केमिकल फार्मूला तो H2O ही है, तो थोड़ी बहुत समझते हैं केमिस्ट्री, तो फर्क क्या है? समझ रहे हैं? आखिरी में तो कबीर साहब कभी तो कहते हैं ना, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले तो मंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। अच्छा बुरा भी नहीं है, छोटा बड़ा भी नहीं है, सब कुछ एक ही नूर से उपजा है। जैसे सारे के सारे पानी H2O है, ऐसे ही हम सब उस परम तत्व से पैदा हुए हैं, उसी में मिटेंगे, और है भी वही, था भी वही परम तत्व, है भी वही परम तत्व, होगा भी वही परम तत्व। पांच तत्व का बैलेंस जब बिगड़ता है तो शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन उस पांच तत्व के भी पार जो परम तत्व है उसी को परमात्मा को, उसी की यात्रा अध्यात्म की यात्रा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा जैसे वो होता है ना, पहले तोड़ना होता है किसी चीज को, अगर बनाना है सही तरीके से उसको तोड़ो। हम जब जैसे रोड़े वगैरह होते हैं उसको तोड़ते हैं, अगर प्लस से लेना तो, या पत्थर वगैरह होते हैं, शिलाएं होती है, उसको पिसा जाता है, फिर वो सीमेंट बनती है, उसको सीमेंट के रूप में फिर अलग उपयोग होता है। इसी तरह से मैं आपके मन को बिल्कुल पीस भी रहा हूँ, सीमेंट बना रहा हूँ बिल्कुल, ताकि इसका सही इस्तेमाल हो। अभी अगर डरे से होंगे तो क्या उसका सीमेंट का यूज करोगे, इसलिए मैं धारणाओं से मुक्त कर रहा हूँ। और बाकी फिर महाराज जी की पहले वाणी का हमने समझा ही था, करना क्या है फिर हमरो झूल नहीं मेरे गुरु दिलावना, उस तरह तो चल रही है। तो क्या नहीं करना है और क्या करना है दोनों पता होना चाहिए ना, दोनों पता होना चाहिए ना, इंसान को पता होना चाहिए कि क्या करना है, और ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं करना है। जिला बनाओ डाल दिया था पहले, भाई शहर की क्या बीमारी है? शहर की ये दिक्कत है कि पड़ोसी के बारे में कुछ नहीं पता, मोटी मोटी बीमारी है ये, पड़ोसी का नहीं पता क्या हो रहा है, कौन रह रहा है। और गांव की क्या बीमारी है मुख्य रूप से?